Now we continue our class of divisibility test. You see the divisibility test of 8. If the number in the unit 10th and 100th digit, 100th place, if the number forming in the unit 10th and 100th place is divisible by 8, that number is also divisible by 8. Another is, if the number in the unit 10th and 100th place is 0, 0 and 0, then that number is also divisible by 8. अगर किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा स्थान पर आने वाला अंक, आने वाला संख्या, जैसे 5896 में 896 8 से डिवाइडेड है, इसीलिए संख्या भी 8 से पूरा भाग हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी है, यहाँ देखिए 3 0 आ गया, इस संख्या भी 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो 8 से किसी संख्या विभाजित है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग उसका इकाई, दहाई और सैकड़ा में जो संख्या है उसको 8 से भाग करके देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे बड़े बड़े संख्या आ जाएंगे, देखिए 75,823 है, इसका इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे 823 है, 823 क्या डिवाइड हो जाएगा? नो, इसीलिए संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता है। इसी तरह हम लोग इसको समझ सकता है, और इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे 0 0 0 है तो भी वो डिवाइड हो जाएगा। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 3 का तरह है, 9 का भी ऐड द डिजिट्स इन द नंबर and if the sum is divisible by 9, that number is also divisible by 9. For example 38,601, यहाँ इस संख्या को देखिए, इसका प्रत्येक डिजिट को हम लोग जोड़ेंगे, 3 को 8 को 6 को 0 और 1 को जोड़ने पर 18 मिल रहा है। क्या 18 9 का मल्टीपल है? यस, सो दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अभी 10th का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखिए, अगर इकाई स्थान में 0 है तो वो संख्या 10 से भाग हो जाएगा। इकाई स्थान पे 0 नहीं और कोई संख्या है, जैसे देखिए अगर ये देखिए ये संख्या 672, क्या ये 10 से परिपूर्ण विभाजित होगा? नो, क्योंकि इकाई स्थान में 2 है। तो 0 छोड़कर कोई भी संख्या है तो वो नंबर, वो संख्या 10 से परिपूर्ण रूप से भाग नहीं होगा। अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 है। 11 का टेस्ट कैसे होगा देखिए, इस संख्या को देखिए, क्या 11 से ये भाग हो सकता है या नहीं, ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोड़कर एक संख्या को जोड़ेंगे। इसका अल्टरनेटिव नंबर्स को जोड़िए, 7 + 2 9, 9 + 8 17, और इधर अल्टरनेटिव संख्या को जोड़िए 3 +, यहाँ 7 + 2 + 8 17, यहाँ अल्टरनेटिव संख्या 3 + 0 3, तो इसे आप हटा दीजिए, 14 मिल रहा है। क्या 14 11 का मल्टीपल है? नो, इसीलिए वो संख्या भी 11 से भाग नहीं हो सकता है। अब 11 से भाग होने वाला संख्या को हम लोग उदाहरण के रूप में देखेंगे, इसके बाद इसको बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल 90,728, 90,728, इसका अल्टरनेटिव नंबर है 9 7 8। 9 7 और 8 को जोड़ेंगे, 9 + 7 + 8 कितना होगा? 24, और यहाँ अब फिर अल्टरनेटिव है 0 और 2, 0 + 2 2 मिलेगा, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? 22। 22 11 का एक मल्टीपल है? यस, 22 is a multiple of 11, so this number is divisible by 11। उसी तरह 0 0 भी मिलेगा, जैसे देखिए एक और संख्या लिख रहा है, क्या ये संख्या 37,268, पहले अल्टरनेटिव नंबर को जोड़ेंगे, ये अल्टरनेटिव का मतलब है एक छोड़कर दूसरा, अल्टरनेटिव का मतलब है एक छोड़कर दूसरा, एक
छोड़कर दूसरा है 3 को जोड़ेंगे, 2 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे। 3 + 2 5, 5 + 8 13। फिर अल्टरनेटिव नंबर है 7 और 6, 7 और 6 भी 13। तो इसे हटाएंगे तो 0 0, तभी इस संख्या 11 से डिवाइड होगा। हाँ, तो इसका नियम यही है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द अल्टरनेटिव नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 11 और 0। इफ द डिफरेंस इज 0, then that number is divisible by 11. We can write the rule as following. I am going to write the rule on the board. You carefully see the numbers. Find the difference of alternative numbers. If it is a multiple of 0, multiple of 11 or 0, then that number is divisible by 11। यानी आप संख्या लीजिए, उस संख्या का एक छोड़कर दूसरा संख्या को जोड़ दीजिए, उसका योगफल निकालिए और इसके बाद माइनस कर दीजिए। जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ज्यादा समय लगेगा। अल्टरनेटिव नंबर को यहाँ अब देखिए 9 + 7 16, 16 + 8 24, सिंपल 24 है। अब ये अल्टरनेटिव एक 0 है, एक 2 है, तो 24 से 2 माइनस कर दिया तो 22 11 से विभाजित है, वो मल्टीपल है, तो इसीलिए 11 का भी भाग हो सकता है। इस तरह हम लोग 11 का विभाजन का जांच कर सकता है। अभी 12 का विभाजन का जांच बहुत आसान है। 12 का विभाजन का जांच करने के लिए आप यही देखना है, क्या एक संख्या 2 और 6 से मल्टीपल हो जाते हैं, यानी कहने का मतलब है आप 4 या 3 से मल्टीपल है, 4 और या 3 से भाग होता है, तो उस संख्या 12 से भी भाग हो जाएगा। इसके लिए आप 4 का विभाजन का जांच आपको बताया गया। इकाई स्थान पर आने वाला संख्या अगर 4 से विभाजित है तो उस संख्या भी 4 से भाग हो सकता है, या डबल 0 आ जाए। और 3 का इसको आपस में आप लोग जोड़ेंगे, जोड़ने पर जो योगफल आता है, वो योगफल अगर 3 से क्या मल्टीपल है तो संख्या भी 3 से भाग हो जाएगा। इस तरह हम लोग मल्टीपल डिविजिबिलिटी टेस्ट का पूरा सीख लिए हैं।